नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 26th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि टॉक्सिन वेनम से मिलता है और उसे मदद मांगता है, जिसके चलते वेनम उसकी मदद करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सबके बीच एक सिम्बियोट अब बाहर आ चुका है जो अब नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो से जुड़ गया है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम नताशा रोमानोफ को देखते हैं जो एक आदमी से पूछताछ कर रही है कि इस आदमी का नाम किथ वॉल्कन है और ये कभी नताशा का दोस्त हुआ करता था। तभी किथ नताशा से कहता है, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। तुम जानती हो मैं ओपिनियन की कीमत करता हूँ, पर इस केस में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। अब नताशा जिस गैंग को ढूंढ रही है उसका नाम उसे पता नहीं है, इसलिए उसने इस गैंग का नाम नो नेम रखा है। तभी नताशा किथ से कहती है, हाँ यही तो प्रॉब्लम है, उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ये सुनते ही किथ सर झुका लेता है। तभी देखकर नताशा किथ से पूछती है, तुमने क्या किया? यह सुनते ही किथ गन निकालता है और कहता है, मुझे माफ करना नताशा, मैं चाहता था कि तुम इससे दूर रहो, पर अब तुम जान गई हो तो तुम्हें मरना होगा। यह कहते ही किथ नताशा पर फायरिंग करने वाला ही था कि तभी पीछे से नताशा का सिम्बियोट आ जाता है और वो सिम्बियोट किथ से पूरी तरह जुट जाता है और फिर किथ को मार डालता है। तभी देखकर नताशा उस सिम्बियोट से कहती है, तुम ऐसा किसी को नहीं मार सकते हो। जिस पर वो सिम्बियोट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैंने उसके ब्रेन को खा लिया है। ये कहते ही वो सिम्बियोट नताशा से जुड़ जाता है और नताशा को किथ की सारी मेमोरी बता देता है, जिसे देखकर नताशा हैरान थी और उस सिम्बियोट से पूछती है कि क्या तुमने हाईवे में जाने का प्रयास किया? जिस पर वो सिम्बियोट कहता है, नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ। जिस पर नताशा कहती है, ट्राई करते रहो, हमें किसी भी हाल में वेनम की जरूरत है, नहीं तो अल्केमिस्ट उस तक पहुंच जाएगा। यह सीन शिफ्ट होती है और हम डिलन को देखते हैं जो अपने रूम में आराम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है, इसलिए डिलन जाग जाता है और देखता है कि उसे ब्रेन कॉल कर रहा था। इसलिए डिलन वो कॉल उठाता है और कुछ बोले उससे पहले ही ब्रेन डिलन से कहता है, डिलन तुम्हें वहां से निकलना होगा क्योंकि वे लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। यह सुनते ही डिलन ब्रेन से पूछता है, कौन होने वाला है? जिस पर ब्रेन कहता है, ये नो नेम वापस आ गए हैं और अल्केमिस्ट को लगता है कि तुम इसमें शामिल हो। यह सुनते ही डिलन विंडो के बाहर देखता है जहाँ पर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखा देता है। तभी ब्रेन डिलन से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बात नहीं बताऊंगा, पहले तुम वहां से जल्दी निकलो। यह कहते ही ब्रेन कॉल कट करता है। अब कॉल कट होने के बाद डिलन तुरंत वेनम को बुलाता है, लेकिन वेनम का कोई जवाब नहीं था। यह देखकर डिलन हैरान रह जाता है। यहाँ हम वेनम को देखते हैं जिसे हाइव में किसने बुला लिया था। तभी वेनम देखता है कि वहां पर टॉक्सिन भी है। यह देखकर वेनम टॉक्सिन से पूछता है, हमें यहाँ पर किसने बुलाया? लेकिन तभी उन्हें वहां पर किसी के आने की आहट होती है और तब वे दोनों किसी को वहां पर देखते हैं। तभी वेनम उस सिम्बियोट से पूछता है, तुम कौन हो? यह कहते हम उस सिम्बियोट को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वही सिम्बियोट है जो नताशा से जुड़ी हुई है। तभी वो सिम्बियोट कहती है, मैं हूँ विडो और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यहाँ बाहर नो नेम के लोग डिलन के घर में फायरिंग कर देते हैं, इसलिए डिलन वहां से भागने लगता है और कहता है, वेनम कहाँ पे हो तुम? लेकिन वेनम का अब तक कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी डिलन के घर पर और भी बड़ा हमला हो जाता है। ये देखकर डिलन वहां से भागते हुए टेरेस पर आ जाता है और वेनम के भरोसे सीधा टेरेस पर से कूद जाता है। लेकिन तभी गिरते हुए वेनम बाहर आता है और डिलन को बचा लेता है और कहता है, माफ करना डिलन, मुझे थोड़ा आने में लेट हो गया। जिस पर डिलन वेनम से पूछता है, क्या तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है? जिस पर वेनम कहता है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, पर हम मिलकर पता करेंगे। टॉक्सिन हमें विडो के घर ले जाएगा। यह सुनते ही डिलन वेनम से पूछता है, क्या अभी विडो कौन है? यह कहते हैं वेनम और डिलन नताशा के घर आ जाते हैं, जहाँ पर आते ही वेनम नताशा को पहचान लेता है, लेकिन डिलन नहीं। तभी नताशा वेनम से पूछती है, टॉक्सिन कहाँ पे है? जिस पर वेनम कहता है, वो रास्ते में है। तभी नताशा डिलन को देखती है और पूछती है, तुम एडी के बेटे हो ना? तो फिर एडी कहाँ पे है? जिस पर डिलन कोई जवाब नहीं देता है। तभी नताशा देखती है कि डिलन के फेस से खून निकल रहा था, जिस पर डिलन नताशा से कहता है, ये अल्केमिस्ट के कारण हुआ है।
उन्हें लगता है कि मैं भी नो नेम के साथ हूँ। जिस पर नताशा डिलन से कहती है कि अल्केमिक्स ये बात भी पता कर लेगा, पर अभी के लिए मुझे वेनम की जरूरत है। तभी ये सुनने के बाद वेनम डिलन से कहता है हमें इसकी मदद करनी होगी ताकि वो हमारी मदद कर सके। तभी नताशा डिलन से पूछती है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर डिलन कहता है हाँ हम तैयार है, पर पहले मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है। ये सुनते ही नताशा डिलन को टीवी पर कुछ दिखाती है और कहती है यही से सबकी शुरुआत हुई थी। ये कहते ही डिलन देखता है कि टीवी पर नो नेम आ रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम ब्रेन को देखते हैं जिसके टीवी पर नो नेम आ रहा था। तभी टॉक्सिन ब्रेन से कहता है हमें वहां पहुंचना है, लेकिन तभी ब्रेन रुक जाता है और नो नेम क्या कह रहा है यह सुनने लगता है। तभी नो नेम कहता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि किसी के जान की कीमत पैसे से तोली नहीं जा सकती है, पर तुम लोगों ने यह हर बात गलत साबित किया है। ये कहते नो नेम ठीक ब्रेन की ओर देखता है। तभी देखकर ब्रेन डर जाता है और तुरंत बाहर आता है और देखता है कि नो नेम उसके लिए पहले से खड़े थे। यहाँ डिलन देखता है कि नो नेम हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। तभी नो नेम कहता है तुम जानते हो कि तुम कौन हो और ये भी जानते हो कि हम तुमसे क्या चाहते हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी नहीं तो ये मारा जाएगा। यह सुनते डिलन कहता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, यह आखिर कौन करेगा? जिस पर नताशा कहती है कि कुछ सालों पहले अल्केमिक्स के एक फैसिलिटी में भयंकर आग लगी थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए और उसी में से एक K43 सब्सटेंस लीक होकर पानी में मिक्स हो गया था, जिसके कारण बहुत से लोग बीमार पड़ गए। लेकिन अल्केमिक्स ने अपनी गलती स्वीकारी नहीं और ऐसे ही करते रहे। जिन परिवारों का नुकसान हुआ उन्हें कभी जवाब नहीं मिला और न ही सपोर्ट। जब तक कि अल्केमिक्स अपनी गलतियां स्वीकार नहीं लेते तब तक ये लड़का जो वीडियो में दिख रहा है वो मारा जाएगा। ये नो नेम उसे धीरे धीरे मारेंगे, वो भी टीवी पर लाइव दिखा के। इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इसके बाद हर कोई इसके बारे में बात करेगा और इस लड़के पर हर किसी की अटेंशन होगी और फिर सारे लोग सच जानने के लिए आतुर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी अल्केमिक्स चुप रहा तो ये नो नेम और लोगों के साथ ऐसे ही करेगा। यह सुनते ही डिलन नताशा से पूछता है ये नो नेम कौन है? जिस पर नताशा कहती है जिन लोगों ने ऐसे मीनिंगलेस तरीके से किसी को खोया है वो ही ये सब कर रहे हैं। ये लोग हर जगह है और हर कहीं पर। ये लोग सरकार के लिए काम करते हैं। यह कहते हैं नताशा और डिलन को कुछ सेंस होता है। ये सेंस होते ही नताशा डिलन से कहती है क्या तुमने सेंस किया? जिस पर डिलन कहता है ये सिम्बियोट सेंस है, यानी कि टॉक्सिन खतरे में है। यह कहते हम ब्रेन को देखते हैं जिसे नो नेम के लोगों ने घेर लिया था और तब वे लोग ब्रेन पर गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं सरेंडर हो जाओ। ये देखकर ब्रेन को गुस्सा आता है और तब टॉक्सिन बाहर आता है और बाहर आते ही सारे नो नेम पर हमला कर देता है। तभी टॉक्सिन उस नो नेम से कहता है तुम्हारी गोलियों का मेरे पर कुछ नहीं होगा। जिस पर नो नेम कहता है मैं जानता हूँ ये तो बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। यह कहते टॉक्सिन के पीछे से कुछ और नो नेम आ जाते हैं और अपने हाईटेक वेपन से टॉक्सिन पर हमला करते हैं, जिसके कारण टॉक्सिन कमजोर पड़ गया था। यहाँ वेनम बाहर आता है और कहता है मैं टॉक्सिन को लोकेट कर पा रहा हूँ। जिस पर नताशा वेनम से पूछती है कि क्या तुम ऐसे मुझे ढूंढ पाओगे? जिस पर वेनम हाँ कहता है। यह कहते हैं वेनम और विडो टॉक्सिन को बचाने निकलते हैं। यहाँ वो नो नेम अपने वेपन से टॉक्सिन को कमजोर कर देता है, जिसके कारण टॉक्सिन ब्रेन से अलग हो गया था और तब वे नो नेम ब्रेन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी वो नो नेम ब्रेन से कहता है ब्रेन वाटर्स ये तुम्हारा नाम था ना, लेकिन अब तुम भी नो नेम हो। ये कहते हुए लोग ब्रेन के मुंह पर कपड़ा डालते हैं और उसे कहीं ले जाते हैं। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।